तो जिसको मैं हमेशा कोट करती हूं कि एक वक्त पर इसी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। उसमें मशाल की जो रोशनी है वो मध्यम होती चली जा रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो आज तक बीजेपी का मेयर कभी मुंबई में बना नहीं, हो सकता है कि वो मुंबई का मेयर अब बीजेपी का बन जाए। क्या सही बात है, इसमें कोई विश्वास पाठक हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। विश्वास पाठक हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आप मुंबई में बीजेपी का मेयर बन सकता है। मुझसे पूछा आपने? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बीजेपी का महायुति का मेयर मुंबई में पहले बार बनने जा रहा है और ये हम शुरू से कह रहे हैं कि हम कंफर्टेबल मार्जिन के साथ में मुंबई में हमारा मेयर बना रहे हैं। उसका कारण ये था कि महायुति ने डेवलपमेंटल के एजेंडा के ऊपर इलेक्शन लड़ा। दूसरी तरफ दोनों भाई अपने अस्तित्व के लिए इकट्ठा आए और उन्होंने वही घिसी पिटी टेप लगाई, मराठी मानूस और मुंबई महाराष्ट्र से हट जाएगा, इस प्रकार का। देखिए ये महाराष्ट्र ने डबल इंजन की सरकार का फायदा देखा है और उसी प्रकार से हमारे अमित भाई ने जब हमें बताया कि यहाँ पे हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है, तो हमने पूरे 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जोर शोर से हमने इलेक्शन लड़ा है। 29 में से 27 जगह महायुति का महापौर बनेगा, जिसमें मुंबई का भी बनने आपको जा टोक रहा रही हूँ, मैं बताया जा रहा है, बड़ी खबर है। कुछ देर पहले ही हमने आपको बता दिया था 19 जनवरी को नामांकन दाखिल होगा और 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख आ गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख आ गई है और नितिन नबीन को लेकर कमेंट क्या था आशुतोष जी का आपका? मैं कह रहा हूँ चुनाव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे वहां पर हुआ था कांग्रेस में, जैसे कांग्रेस में हुआ था। हाँ। और तो कैंडिडेट आने चाहिए। कैंडिडेट आएंगे तो चुनाव होंगे ना। हो सकता है कि सबको लगे ये नवीन ही बेहतर है। अगर आपने चुनाव का ऐलान किया है, क्यों भरेंगे? क्यों दुश्मनी बोल प्रधानमंत्री लेंगे? खुद ही उसके क्यों दुश्मनी बोल लेंगे जब पहले ही हो गया? सवाल दुश्मनी का नहीं है, सवाल ये कि एक जो स्वस्थ परंपरा होती है लोकतंत्र के अंदर की चुनाव होने चाहिए। अब शशि थरूर लड़े थे ना, उनको कितने वोट आए? और शशि थरूर को तो जो हमारी सहयोगी मौसमी के हवाले से ये खबर थी कि कुछ जो वोटर्स थी कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने खाली हार्ट बना के उसमें छोड़ दिया था पेपर को शशि थरूर के लिए। तो चुनाव तो खैर चुनाव है, जिस पर पार्टी बॉसेस का हाथ रहता है वही जीतता है। लेकिन फिलहाल ऐलान कर दिया गया है 20 जनवरी को चुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बीजेपी में। 19 जनवरी को नामांकन दाखिल करने का आखिरी तारीख है। अब दिलचस्प होगा अगर कुछ नाम और आगे आते हैं और वो अपना उस दिन अपना नामांकन दाखिल करते हैं, तो 20 जनवरी को ये अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। दुबे जी, अच्छी बात है। नितिन नबीन जी यंग हैं और बिहार से आते हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अच्छी बात है। हम तो देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन नहीं, अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के हम दुश्मन नहीं है। तो है क्या? लड़ रहे हैं यहाँ पर और नहीं, ऐसा नहीं। एक राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारी सरकार गिरा दी, ये उनको नहीं करना चाहिए था। नैतिकता पे लड़ना चाहिए था, एक जो मुद्दे उस पर लड़ना चाहिए था। हम लोग राजनीति में आए सुचिता की राजनीति करने। हम नितिन नबीन जी को भी उतना ही आदर करेंगे। राजनीति तो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं ना, बने हुए हैं ना सीएम। तो दिया ना हमने उनको शुभकामना, उनको शुभकामना हम देते हैं समय समय पे। पूरे देश की चर्चा है। और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को इस वक्त हम बताना चाहते हैं, अलग अलग जगहों से अब जीत के भी जो फैसले हैं वो आने लगे हैं। ठाणे के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त, यानी बीजेपी एकनाथ शिंदे वहां पर जो गठबंधन है उनको बड़ी बढ़त वहां पर मिलती हुई। ठाणे के रुझानों में बीजेपी प्लस यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी 21 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। 6 सीटों पर वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी और 6 सीटों पर शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी यहां पर 6 सीटों पर आगे चल रही है। अजित पवार की पार्टी 6 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। उसके साथ साथ ठाणे के रुझानों में बीजेपी आगे, उसके साथ साथ मुंबई में भी 70 सीटों पर बीजेपी प्लस वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पुणे के भीतर आगे चल रही है और वहां पर 8 सीटों पर एनसीपी गठबंधन यानी एनसीपी अजित पवार, एनसीपी शरद पवार गठबंधन आगे चल रहा है। रुझानों में 6 ठाणे में अजित पवार की पार्टी 6 सीटों पर वहां पर आगे चलती हुई। नागपुर में भी 115 सीटों के रुझान आ चुके हैं और वहां पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर आगे चल रही है। 26 सीटों पर कांग्रेस और 9 सीटों पर अन्य वहां पर आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुणे में 50 सीटों पर वहां पर भी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी। रुझानों में 165 में से पुणे में भारतीय जनता पार्टी की हाफ सेंचुरी
वहां पर हो चुकी है नंबर 2 पर। वहां पर कांग्रेस पार्टी वहां पर नंबर 2 पर नजर आ रही है पुणे में। यह बड़ी दिलचस्प बात है। दोनों पवार साथ में आने के बाद भी फिलहाल रुझानों में कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अजीत पवार शरद पवार मिलकर 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। मुंबई में भी साफ बढ़त शिंदे और भारतीय जनता पार्टी। और उसके साथ साथ शुरुआती बढ़त के बाद शरद पवार का परिवार काफी पिछड़ा है, क्योंकि पवार परिवार साथ में आकर पुणे में चुनाव लड़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं, मामला आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार और शरद पवार पीछे जाते हुए पुणे में, क्योंकि पुणे में अजीत पवार खुद वहां के अभिभावक मंत्री है, गार्डियन मिनिस्टर वहां के, लेकिन उसके बावजूद पुणे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2017 के बाद सत्ता में लौटते हुए। यह भी एक बड़ी बात है यहां पर आशुतोष, कि बीजेपी रिटेन करती है, जहां भी जीतती है वहां की स्थिति रिटेन करती है। देखिए पुणे में उन्होंने रिटेन की, नागपुर में उन्होंने रिटेन किया, नासिक में भी फिलहाल वो आगे ही चल रहे हैं और मुंबई में पलटते दिख रहे हैं। उनका प्रदर्शन पहले से 82 सीटें पहले जीत चुके थे, अब उनका प्रदर्शन और भी अच्छा नागपुर और पुणे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जमाने में नागपुर जो है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था और वहां पे पहली बार हमारे ख्याल से चुनाव जीते थे आपके जो क्या नाम है नितिन गडकरी साहब 2014 में। लेकिन एक बार जीतने के बाद उन्होंने लगातार अपनी सीट रिटेन की। पुणे का वो इलाका है जो शरद पवार का गढ़ आज से नहीं बल्कि 40 साल पुराना गढ़ है और इन लोगों को ये लगता है कि आखिरी समय पे हम आ जाएंगे, लोग तो बेवकूफ हैं, वो हमको वोट दे देंगे। ऐसा राजनीति में बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये दोनों परिवारों के साथ बिल्कुल दोनों परिवारों के साथ, चाहे ठाकरे बंधु अगर यही नहीं, लेकिन मामला देखिए बड़ा है। मुंबई का बहुत 148 सीटों का रुझान आ गया है, 100 के करीब 94 वोट्स पर बीजेपी प्लस और वहीं उद्धव ठाकरे अब लगता है कि हाफ सेंचुरी कम से कम बनाते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी भी डबल का ऑलमोस्ट फासला है, जिसमें 94 और कांग्रेस 4 पर ही अटकी है। कांग्रेस 4 पर ही अटकी है, लेकिन कांग्रेस ने कितने पर शिवसेना यूबीटी उनको बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच रही है बीजेपी।